बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज़ीम अलमिया जो किताब आप लोगों के साथ पढ़ी उसका दूसरा पार्ट जो है वो मैं पेश कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने अज़ीम अलमिया जो है वो पढ़ा था और सियासतदान नाकाम, उसका जो हम अधूरा हिस्सा पढ़ रहे थे, आज मैं उसको पूरा करती चलूँगी। मैं इसको पूरा करूँगी 1948 से। 1948 में भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के मसले पर जंग छिड़ गई। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा पर भरोसा करना और जनवरी 1949 में फायरबंदी पर रजामंद होना एक संगीन गलती थी। इस वक्त से कश्मीर का तनाज़ बरसगीर के सियासी जिस्म में नासूर की तरह रिस रहा है। आज आज़ादी की 2 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद दोनों मुमलिकतें इंतहाई कर्ब की दिन गुजार रही हैं। लसानी इख्तिलाफात भी तकसीम के फ़ौरन बाद शुरू हो गए और मुल्क के दोनों हिस्सों के दरमियान उन्होंने तलखी का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ अललसान मुमलिकत है और वसी और कदीम ज़बानों और सकाफ़तों से माला माल है। इनमें से कोई सकाफ़त भी एक कौमी शनाख्ती तख्लीक से आरी नहीं है। इन तमाम सकाफ़तों को दबाव और ज़ोर के ज़रिए कुचलने के बजाय माजी की हुकूमतों को चाहिए था कि अपने मुल्क में सकाफ़तों की मुख्तलिफ अनवा को फूलने देते ताकि एक मुरक्कब कौमी सकाफ़त तश्कील पाती। जिस तरह दूसरे वफाकों में कामयाबी से किया गया है, लसानी इख्तिलाफ ने तो पहली चिंगारी छोड़ी और इसके बाद शोले फैलते गए। बानी पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अपने पैगम्बराना बसीरत से मशरक़ी बाजू में आइंदा पैदा होने वाले बहुत से मसाइल की पेशन गोई कर दी थी और सूरत हाल में मज़मर ख़तरात के सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त तंबिया भी कर दी थी। मार्च 1948 में मशरक़ी पाकिस्तान से 9 रोज़ा दौरा ख़त्म करके रुखसत होते वक्त उन्होंने कहा, मैं अब इस सूबे के आवाम के सामने नसीहत की कुछ बातें करना पसंद करूंगा। मैंने आवाम के बाद ख़ास हलकों में यह अफसोसनाक रुझान देखा कि वो अपनी जीती हुई नई आज़ादी को बेशुमार मौक़े देने वाली और गिरा जिम्मेदारियां आयद करने वाली आज़ादी के बजाय एक लाइसेंस समझ रही है। इन्हें मुकम्मल आज़ादी है कि वो दस्तूरी ज़राए से किसी भी हुकूमत को मुंतखब कर लें। इससे ये मतलब नहीं हो सकता कि कोई ग्रुप भी गैर कानूनी तरीकों से अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करे। मुझे यकीन है कि आप लोगों को पहले ही एहसास है कि पाकिस्तान जैसी 9 तश्कील मुमलिकत और जो वसी फासलों पर वाक़े 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसके लिए तमाम शहरियों में ख्वाह वो किसी हिस्से से भी आते हों, इत्तेहाद और इत्तेफाक सिर्फ इसकी तरक्की नहीं बल्कि इसके बका के लिए ज़रूरी हैं। मैं आपसे साफ साफ लफ्ज़ों में पूछूंगा कि क़याम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरे ज़ोर के साथ लड़ने वाले भारतीय अखबारात और सियासी जमातें जब मशरिकी बंगाल के मुसलमानों के जायज़ मुतालबात के अल्फाज इस्तेमाल करने लगी तो आप खुद गौर नहीं कर सकते कि ये कितनी भयानक साजिश है। क्या ये पूरी तरह जाहिर नहीं है कि वो मुसलमानों को पाकिस्तान बनाने से रोकने में नाकाम रहे, पर अब मुसलमान भाई को मुसलमान भाई के खिलाफ उकसाने के लिए प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को अंदर से तबाह करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सूबाई असबियत के जहर के मुकाबले में खुद मुदाफ़त करें। सूबाई असबियत के ये इंजेक्शन हमारे दुश्मन हमारे मुल्क में सरायत करवाना चाहते हैं। बानी पाकिस्तान सितंबर 1948 में इंतकाल कर गए। इनकी वफ़ात के बाद क़यादत का बोझ लियाकत अली ख़ान के सर पर पड़ा। 3 बरस बाद इन्हें शहीद कर दिया गया। बाद में मुस्लिम लीग के जो लीडर सामने उभरे, इनमें जुर्रत थी और ना पाकिस्तान को एक फ़ाल और तरक्की पसंद मुल्क बनाने का जज्बा था। मायूसी के आसार आज़ादी से 5 साल बाद शुरू हो गए। अवाम अपने आप को तन्हा और हकीकतन फरेब खोरदा महसूस करने लगे। ये सियासतदान पाकिस्तान को ज़ाती जागीर समझते रहे और कुर्सी से चिमट गए, ख्वाह इनके लिए इन्हें दस्तूर साजी और आम इंतखाबात को मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान नाकामी के बाद अब तक इसकी भारी कीमत चुका रहा है। ये लोग मशरक़ी
और मगरबी बाजुओं के दरमियान 1954 में दस्तूर के मसले पर कोई माकूल समझौता कर सकते थे, लेकिन दूसरों पर तसल्लुत की ख्वाहिश और हवस जर ने ऐसा ना करने दिया। दस्तूर साज असम्बली की बुनियादी उसूली कमेटी ने 1954 में एक ड्राफ्ट दस्तूर तैयार किया। इस ड्राफ्ट ने अपने मुजव्वज़ा वफाकी ढांचे में पाकिस्तान के हक़ाइक़ इनकास की कोशिश की, लेकिन ये किसी एतबार से भी मिसाली इंतज़ाम नहीं था। ताहम ये फैसला भी कबूल ना किया गया, बेशतर इसके कि ड्राफ्ट हतमी तौर पर मंजूर किया जाता। एक बीमार और गैर मुस्तकिल मिजाज गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी तौर पर दस्तूर साज असम्बली को माजूल कर दिया। इससे पहले इसी गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के एक बंगाली वजीर आज़म को भी बरतरफ कर दिया था। हालांकि इसे दस्तूर साज असम्बली में अक्सरियत हासिल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों बाजुओं के दरमियान शुबहात बढ़ते गए और इस तरह किसी दस्तूरी समझौते तक पहुंचना बिल्कुल दुश्वार हो गया। फिर बदनीयती के साथ मगरबी बाजू की आवाम पर 1955 में 1 यूनिट मुसल्लत कर दिया गया। ये 1 यूनिट भी एक बड़ी लानत थी। इससे पहले तो मगरबी और मशरकी उसूल हिस्सों के अवाम के दरमियान ही ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन 1 यूनिट के बाद मगरबी पाकिस्तान की अवाम के आपस में ताल्लुकात भी कशीदगी का शिकार हो गए। इससे ज़्यादा बुरा ये हुआ कि 1 यूनिट ने मगरबी और मशरकी हिस्सों के दरमियान तफरीक को और तेज़ कर दिया और 1 यूनिट ही इस बात का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था कि दोनों बाजू दो मुखालिफ मुल्कों की तरफ बरसरे पैकार है। काफ़ी रस्सा कशी और हिम्मत आजमाई के बाद दूसरी दस्तूर साज असम्बली ने, जो पहली दस्तूर साज असम्बली की तरह मुताल्लिकुल इख्तियार थी, 1956 का दस्तूर मंजूर किया। ये 2 बरस बाद मनसूख हो गया। फिर अयूब खान आ गए, जिन्होंने तकरीबन 11 बरस तक हुकूमत की और मुल्क को एक फ़र्द का बनाया हुआ आइन दिया। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी किताब है। इससे हमें पता चलता है कि जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के साथ साथ जो हुकूमतें आई, जिनको कुर्सियाँ मिली, उन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया। तो जो असल चीज़ें हैं वो हमें किताबों से हासिल होती हैं। और मैं तो आखिर में हमेशा यही पैगाम देना चाहूँगी कि पाकिस्तान में सूबे बनना ज़रूरी हैं, लाजमी है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सूबे भी बनने के हक़ में वही लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की को पसंद करते हैं। हाँ, मगर इसके बरअक्स जो लोग अपनी तिजोरियाँ भरना पसंद करते हैं वो कभी भी सूबा बनाने पर इत्तेफाक नहीं करेंगे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। इसके अंदर ही जो दुश्मन पल रहे हैं उसको इसी के अंदर नीस्तो नाबूद कर दे। पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, हमेशा पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राहों पे गामज़न रहे। और वक्त बदलता है, कचरे का भी वक्त बदलता है, तो हम तो इंसान हैं। इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिशें करते रहें, दुआएं करते रहें और अपनी खुद इस्लाह करते रहिए। ख़ुद भी पाकिस्तान के लिए अपने आप को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।